System of linear equation can be written as in the matrix notation Ax equal to B. So we try to find out the solution of this system by considering the augmented matrix AB, and we try to find out the rank of this matrix. If rank of AB is equal to rank of A, in that case the system was consistent. The system has a solution. If a system has solution, that system is known as consistent system. There were two cases: unique solution and many solution. यही आपके दो सॉल्यूशन आए थे इन द केस ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता था, आपका रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरी गुड। और आपका मैनी सॉल्यूशन में क्या कंडीशन थी, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, एक तो सिस्टम आया था आपका कंसिस्टेंट, और सेकंड सिस्टम हमारा कौन सा आया था, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता था, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं हमारे सिस्टम का। इसका मतलब रैंक ऑफ ए इस केस में क्या आया था, दैट इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। In our last 2-3 lectures we tried to find out whether the system is consistent or not. अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट था, in that case also we tried to find out the solution by different method. अब आप ये देखो, आपके सिलेबस में आपका एक +2 का टॉपिक भी गिवन है। आपके +2 वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग अगर सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है और रादर उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट मींस उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। इसका मतलब वी आर डिस्कसिंग द केस रैंक ऑफ AB इज इक्वल टू रैंक ऑफ A एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हमारा +2 का एक केस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। आपने +2 में इस टाइप के लीनियर सिस्टम को हमने कैसे सोल्व किया था, हमारे पास दो मेथड अवेलेबल थे। पहला मेथड तो अवेलेबल था इनवर्स फाइंड आउट करके, हमने ए का इनवर्स के अकॉर्डिंग हमने अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। हमारे पास दूसरा कौन सा मेथड अवेलेबल था, क्रैमर रूल। हमने अपनी डिस्कशन में इस मेथड को भी हल्का सा डिस्कस किया था। हम अपने सिस्टम को, लीनियर सिस्टम को इन दो मेथड के अकॉर्डिंग भी इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय इनवर्स एंड बाय क्रैमर रूल। अब आपके पास थोड़ा सा मैं 10 मिनट की डिस्कशन में ये दोनों टॉपिक एक बार डिस्कस करता हूं, क्योंकि ये टॉपिक आपके इस सेमेस्टर में थोड़ा सा इनके बारे में पूछा जा सकता है। ओके, अब आप ये देखो, आपके पास लिखा हुआ है Ax इक्वल टू B। अगर हम इसको दोनों तरफ A इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, इन दैट केस वी आर गेटिंग A इनवर्स इनटू A इनटू X दैट इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। आपकी क्या वैल्यू होगी, A इनवर्स इनटू A, दैट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, हमें वही मैट्रिक्स वापस मिलेगी। तो कैपिटल X दैट विल बी इक्वल टू A इनवर्स इनटू B। B हमें पता था, A इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब इस बार तो मैंने आपको एक और मेथड अवेलेबल करवा दिया, कौन सा, गॉस जॉर्डन मेथड से वी कैन फाइंड आउट इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है, इनवर्स आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट करो और उसको B के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट वी विल गेट आवर सॉल्यूशन। आज हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसको मैं दोनों मेथड से आपके सामने सोल्व करके दिखाऊंगा। तो इट वाज इनवर्स मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक मेथड तो ये अवेलेबल है आपके पास, और दूसरा मेथड कौन सा अवेलेबल है, दैट इज क्रैमर रूल।
जो दूसरा मेथड हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे पास है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में बच्चों क्या है, क्रैमर रूल में क्या है, आपके पास आपको ए मैट्रिक्स पता है और बी मैट्रिक्स पता है। सबसे पहले आप डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा को हम क्या कहते हैं, जो मैट्रिक्स हमें ए गिवन बी, दैट डिटर्मिनेंट इज नोन एज डेल्टा। हम उसको डेल्टा की फॉर्म में शो करते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसके बाद हम निकालेंगे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। फॉर एग्जाम्पल जो डेल्टा एक्स होगा वो क्या होगा, आपकी जो ये ए मैट्रिक्स है, मैं इस मैट्रिक्स को अगर लिखूं फॉर एग्जाम्पल दैट ए मैट्रिक्स इज, यू कैन से A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। और जो आपकी बी मैट्रिक्स है दैट इज कॉलम मैट्रिक्स, आपके पास मिलेगी फॉर एग्जांपल हमें वो मिलती है D1, D2 एंड D3। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स भी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, और बी मैट्रिक्स भी हमारे पास है। तो जो डेल्टा एक्स होगा दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ, आपका जो ये पहला कॉलम है ए मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम है, आप इसको रिप्लेस करोगे विद द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी। इसका मतलब यहां आएगा D1, D2 और D3, D1, D2, D3 और बाकी एलिमेंट्स आपके एज इट इज रहेंगे। वहां पे क्या होगा, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये आपका डेल्टा एक्स होगा। सिमिलरली जो डेल्टा वाई होगा दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इस केस में आप सेकंड कॉलम जो हमारा है B1, B2, B3, उसकी जगह है हम किसके एलिमेंट लिखेंगे, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में तो हमारे पास ए मैट्रिक्स का एलिमेंट है, थर्ड कॉलम में भी हमारे पास ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है, और हमारे पास सेकंड कॉलम में क्या आएगा, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट आएंगे D1, D2, D3। पॉइंट क्लियर। डेल्टा जेड में क्या होगा, डेल्टा जेड में क्या होगा, सिमिलरली इन द केस ऑफ डेल्टा जेड हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एज इट इज रखेंगे, ए मैट्रिक्स का A1, A2, A3, B1, B2, B3, और आपका जो लास्ट कॉलम होगा उसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे D1, D2, D3। आपने ये टॉपिक आई थिंक प्लस 2 क्लास में भी किया है। तो आपके पास डेल्टा एक्स आ गया, डेल्टा वाई आ गया और डेल्टा जेड आ गया। सिमिलरली आपने सबसे पहले आपने डेल्टा भी फाइंड आउट किया हुआ है। तो इन द केस ऑफ क्रैमर रूल जो एक्स वेरिएबल आपका होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देंगे डेल्टा के, आपकी जो वाई की वैल्यू होगी दैट विल बी डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा, और आपकी जो जेड की वैल्यू होगी दैट विल बी डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब ये जो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड मैंने लिखे हैं, इनकी जगह आप डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 भी यूज कर सकते हो। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भी आपको क्या यूज करना है। ठीक है, तो इन दो तरीकों से हमने प्लस 2 क्लास में अपने सिस्टम को सोल्व किया था। आज भी मैं आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इन्हीं दोनों तरीकों से सोल्व करके हम ट्राई करते हैं फाइंड आउट करने का सॉल्यूशन को। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू ट्राई दैट इज आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 4x minus 5y plus z equal to 2. Second equation is 3x plus y. इसके बाद आपके पास है minus 2z equal to 9. X
plus 4y plus z that is equal to 5। अब आप ये देखिए इस केस में आपके नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3। Number of variable are 3। We can write this system as a into x is equal to b। That means आपकी a मैट्रिक्स क्या होगी? 4 minus 5 1 3 1 minus 2 1 4 1। 1 इसके बाद x में क्या आएगा? x y z equal to 2 9 2 9 5। So this is our A matrix, this is our capital X matrix, and this is our B matrix। अब मुझे सजेस्ट करो बच्चों कि कौन से मेथड से आप इसको सोल्व करना चाह रहे हो, बाय इनवर्स और बाय क्रैम्बल, या आप दोनों से सोल्व करवाना चाह रहे हो? दोनों से ही कर दो। चलो दोनों से करते हैं। तो पहले हम इसको इनवर्स वाले मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इनवर्स अब हमारे पास इस सेमेस्टर में वी हैव ट्राइड अ वेरी सिंपलेस्ट मेथड। कौन सा था? गॉस जॉर्डन मेथड से हम इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स में क्या होगा, हम क्या करेंगे? 4 minus 5 1 3 1 minus 2 1 4 1। ये जो हमारी ए मैट्रिक्स है इसके साथ अलोंग विद हम क्या लिखेंगे? अब 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर हम इसको इनवर्स मेथड से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इन दैट केस कैपिटल X विल बी A इनवर्स इनटू B। तो सबसे पहले we need to find out inverse of the matrix, और मैंने आपको सजेस्ट किया था by Gauss Jordan method we will try to find out inverse of the matrix। और उस केस में हम कौन से ऑपरेशंस लगाएंगे? We will try only row operation। हमें सिर्फ रो ऑपरेशंस लगा करके आगे बढ़ना है। और हम क्या करेंगे, हमें इस साइड क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेकर के आना है। तो सबसे पहले ऑपरेशन क्या लगाओगे? हम लगा देते हैं R13। फर्स्ट रो को थर्ड रो से इंटरचेंज कर लेते हैं। अब हमें क्या मिलेगा? वी आर गेटिंग 1 1 0 0 1 के बाद 3 1 minus 2 0 1 0 उसके बाद 4 minus 5 1 1 0 0। ओके, अब मुझे अगला जो भी हमारा मेथड है वो सजेस्ट करो, कौन सा रो ऑपरेशन रहेगा? R2 minus R1 3R1 और R3 पे लगा देते हैं R3 minus 4R1। So we are getting 1 4 1 0 0 1। यहाँ पे 0 मिलेगा। Then 1 minus 3 times of 4 we are getting minus 11। इसके बाद minus 2 minus 3 times of 1 at this place we are getting minus 5। इसके बाद 0 minus 0 is 0, 1 minus something 0 is 1, 0 minus 3 we are getting at this position minus 3। इसके बाद पोजीशन पे 0 आएगा। इसके बाद minus 5 होगी, ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं R3 minus 4R1। तो minus 5 minus 4 times of 4 minus 5 minus 16 we are getting minus 21। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? minus 3 minus 3 1 minus 0 is 1 0 minus 1 0 0 0 minus 4 minus। अब आप देखो फर्स्ट कॉलम में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मिल चुका है। अब हमें यहाँ पे ट्राई करना है
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेके आने का। ऑपरेशन सजेस्ट करो। R2 changes into R2 आप R2 माइनस का R2 -11 के साथ R2 को डिवाइड कर सकते हो -11 के साथ, 1 मिलेगा आपको। लेकिन आप थोड़ा सा ये देखो, ये जो -11 है और -21 है, अगर आप 11 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 22 मिलेगा, और ये 22 और जब इसका डिफरेंस ले लोगे तो कहीं ना कहीं हमें 1 मिल सकता है। तो एक काम करते हैं, हम पहले तो सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। R2 चेंज इनटू -R2, तो आपका ये -11 + 11 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ -5 की जगह 5 हो गया, ये -1 हो गया, ये +3 हो गया। हमने ऑपरेशन कौन सा लगाया है अभी? R2 चेंज इनटू R2 बाय -1 कर दो या -R2। एक ऑपरेशन क्या करते हैं, यहाँ पे 1 क्रिएट करके बाद में उसको इंटरचेंज कर लेंगे। तो अब क्या करते हैं, हम R3 पे ऑपरेशन लगा देते हैं। R3 चेंज इनटू R3 प्लस 2 टाइम्स R2। R3 चेंज इनटू R3 प्लस 2 टाइम्स R2। अब हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगी? 1 4 1 0 0 1 0 11 5 0 0। अब नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा? अब हमारे पास यहाँ क्या मिलेगा? हमें यहाँ तो 0 ही मिलेगा। अब देखो जीरो -22 1 मिल गया। 1 के बाद -3 प्लस 1 प्लस 7 प्लस का 7 के बाद 1 समथिंग 0 इज 1 1 रहेगा। 1 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2 -2 वेरी गुड। -4 प्लस 2 2 ऑफ 3 2 2 मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं R2 3 2 3 सेकंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज। अब हमें कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? वी आर गेटिंग 1 4 1 0 0 1 0 1 7 -2 2 and 0 11 0 -1 6। अब क्या करेंगे? Now with the help of this one, हम इस एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो आप क्या लगाओगे? R1 चेंज इनटू R1 माइनस 4 times R2 R2 और R3 पे लगाएंगे 3 changes into R2 11 टाइम्स R2। हमने सेकंड रो को एडिटिंग रखा है। फर्स्ट रो पे ये ऑपरेशन लगाना है। 1 माइनस समथिंग 0 इज 1 4 माइनस 1 0 हो जाएगा। 0 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 7 1 माइनस 27 मिलेगा। उसके बाद 0 माइनस 4 हमें -4 मिलेगा। 0 माइनस 4 टाइम्स ऑफ -2 हमें यहाँ पे 8 मिलेगा। माइनस प्लस 8 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 1 माइनस 8 -7 मिलेगा। -7 ठीक है। उसके बाद थर्ड रो पे 0 मिलेगा, मिलेगा। उसके बाद 0 अप्लाई कर रहे हैं 5 72 -72 2 उसके बाद 0 -11 मिला। -11 उसके बाद -1 -11 टाइम्स ऑफ -2 -1 + 22
हमें यहाँ पे 21 21 मिला। उसके बाद 3 माइनस 11 Minus- टाइम्स ऑफ 2 minus 19 min minus 19 माइनस 19, यहाँ पे हमें माइनस 19 मिल गया। अब आप ये देखो सेकंड कॉलम में भी जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। फर्स्ट कॉलम आइडेंटिटी, सेकंड कॉलम आइडेंटिटी। थर्ड कॉलम में अब हमें they need to convert this position into 1। अब आप सजेस्ट करो एप्रोप्रिएट ऑपरेशन जो आपको नजर आ रहा है, सिर्फ वो ऑपरेशन। R3 divided by minus 72 R3 डिवाइड कर दो माइनस 72 से। ठीक है, एक ऑपरेशन तो ये भी है, इसके अलावा कोई और है? ना 9 से डिवाइड कर दो R3 को। R3 को डिवाइड कर दें 9 से 9 से डिवाइड करके क्या फायदा होगा बच्चों? 8 आएगा। यस सर। रादर हम 72 से ही कर दें, माइनस 72 से, क्योंकि हमें ऑपरेशन ही दो जगह लगाने होंगे, दो रो में, तो कम ऑपरेशन रह गए तो माइनस 72 से ही डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप R3 को डिवाइड कर देते हैं माइनस 72 से, तो अब हमारे पास द मैट्रिक्स वी आर गेटिंग दैट विल बी 1 0 माइनस 27 माइनस 4 8 माइनस 7 प्लस 0 1 7 1 माइनस 2 और 2। उसके बाद यहाँ पे 0 0 0 0 1 11 by 72 21 by 70 minus 11 by 6 और माइनस आएगा ये, और ये आएगा सर ये वाला है ना? ठीक है सर। हाँ जी, एनी डाउट? नो सर। नो सर। अब ये मैट्रिक्स मिल गई, अब आपके पास कौन सा ऑपरेशन होगा? हम R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 minus 7 R3 R3, और R1 पे लगाएंगे R1 प्लस 27 टाइम्स R3। अब जो मैट्रिक्स मिलेगी, थर्ड रो एलिटीज है 0 0 1 11 by 72 minus 21 by 72 19 by 72। सेकंड रो में आपने ये ऑपरेशन लगाया, तो वी आर गेटिंग 0 1 0 अब यहाँ आपको 1 माइनस 7 टाइम्स ऑफ 11 by 72 1 माइनस 77 by 72 आपको माइनस 5 by 72 मिलेगा, माइनस 5 by 72 माइनस 5 by 72। पोजीशन पे जाओ, -2 -7 टाइम्स ऑफ -21 by 72 -2 प्लस 21 7 जा 147 147 by 72 72 2 जा 144 -144 प्लस 147 by 72 हमें क्या मिलेगा? 3 by 72 3 by 72 3 by 72। और थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा? थर्ड पोजीशन पे 2 है, 2 minus 7 टाइम्स ऑफ 19 by 72 19 7 जा 133। ये आ गया हमारे पास
144 minus 133 by 72. 11 by 72. 11 by 7. First row पे now we have to try the operation of the first row. फर्स्ट रो में बड़े आराम से यहाँ तो 1 और 0 मिल रहा है और यहाँ भी 0 मिल रहा है। इस पोजीशन पे ऑपरेशन लगाना है -4 + 27 टाइम्स ऑफ 11 by 72। क्या मिलेगा बच्चों? इसको सोल्व करके मुझे आंसर बताओ। -4 + 27 × 11 by 72। -4 + 27 × 11 by 72। मुझे फर्स्ट रो में क्या मिलेगा? मुझे तीनों एलिमेंट आप बता दो क्या मिलेगा। 9/72 8 कितना मिलेगा बेटा? 1/8 सर। पहले 1/8 मिलेगा। यस सर। सेकंड पॉइंट बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा? 8 + 27 टाइम्स ऑफ थर्ड रो। थर्ड रो में हमारे पास 19 by 72 है। अब इसको सोल्व करो और बताओ। दादा आपने जो 1/8 बताया है ना, ये 9/72 भी हो सकता है। इसको सोल्व करो जरा। निकिता, आकाश, हिमांशु, ललित, सोनम, बच्चों जल्दी से सोल्व करो। मुझे आपको एक इसकी वैल्यू बतानी है और एक और वैल्यू, एक जगह और ऑपरेशन लगेगा हमारा, दैट विल बी -7 + 27 टाइम्स ऑफ 19 by 72। एक आप इसको भी सोल्व करना है। जल्दी से सोल्व करो बच्चों, और मैं आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर की। मैंने आपसे सिर्फ 2 पोजीशंस पे आंसर मांगा है। वन बाई 8। सेकंड पोजीशन में 1/8। यस सर। 8 को भी हम 9/72 लिख सकते हैं। अब मुझे जल्दी से थर्ड पोजीशन पे वैल्यू बताओ। थर्ड पोजीशन में हमारा ऑपरेशन ये है। थर्ड पोजीशन पे है सर ये 1/8। हाँ बच्चे, यस सर। 1/8 थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे 1/8 1/8 सेकंड पे नहीं है।
थर्ड पोजीशन पे भी 1/8 है। सेकंड पे नहीं है थर्ड सर, पे थर्ड पे है खाली 1/8। यहाँ बताओ यहाँ क्या है। 9/72 थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पे 1/72। 9/72 थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पे 1/8 है सर। थर्ड पे भी 1/8 थर्ड पे 1/8 2 है सर थर्ड पे। तो भी हम 9/72 लिख सकते हैं ना। सेकंड पे नहीं है सर ये 9/72। सेकंड पे बताओ क्या है फिर। सेकंड पे जो आंसर है वो बताओ। ललित, निकिता, अनिल, जो सेकंड पोजीशन पे जो आंसर आ रहा है वो बताओ जल्दी से। नाइन बाई 72 है सर। 9/30। 1/8 ही आएगा सर। अब ये देखो आपको ए इनवर्स मिल चुका है। ये जो इस साइड जो वैल्यू आई ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया और इस साइड जो वैल्यू आई है दिस इज ए इनवर्स। तो आपके पास ए इनवर्स आ चुका है। हमने ए इनवर्स को कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखो 72 सबके डिनोमिनेटर में है। हम इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में 1/72 को कॉमन भी ले सकते हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, वही हमारा +2 का जो मेथड है, जो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया x = a इनवर्स b। x क्या था आपका, x y z, ये आपका x था। इसके बाद दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ आपका a इनवर्स होगा और यहाँ पे b मैट्रिक्स होगी दैट इज 2 9 5। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट आ जाएंगे। और ये प्रोसीजर आपने सोल्व किया हुआ है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, जो इस पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू है। y जो होगा इस पोजीशन में जो आएगा दैट इज y। और हमारे पास z है जो थर्ड पोजीशन में जो एलिमेंट आएगा दैट इज आवर वैल्यू ऑफ z। अब इससे आगे का जो स्टेप है बच्चों वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि x की वैल्यू आपकी क्या आई है, y की वैल्यू क्या आई है और z की वैल्यू क्या आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मुझे x और y और z की वैल्यू बतानी है बाय इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड तो हम लगा ही चुके हैं, आपको सिर्फ a इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है b के साथ। सिर्फ इतना काम आपका है। और इस मेथड के बाद अगली क्लास में वी विल डिस्कस क्रैमर रूल। मैं यही क्वेश्चन आपको दोबारा से करवाऊंगा विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। हम दोबारा फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम बाय क्रैमर रूल। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लो और नेक्स्ट क्लास में हम दोबारा से डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम बाय क्रैमर रूल। ओके, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x y z। सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय लेक्चर टुडे, क्योंकि आज के लेक्चर में एक थोड़ी सी हम लोगों